नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग क्लास 9 के साइंस जो आपका है साइंस वाले सब्जेक्ट के मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 को सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा आपका जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना है टोटल 40 मार्क्स का होगा, यानी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो इससे पहले हम लोगों ने मॉडल पेपर 1 और इस साल वाला जो मॉडल पेपर है उसको भी सॉल्व किया था। तो वो सारा मॉडल पेपर जितना है, और ये प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है, आप सारे मॉडल पेपर को अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि रिपीट आता है जो क्वेश्चन होता है प्रत्येक साल। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इससे भी क्वेश्चन बहुत सारा आने वाला है, इसीलिए हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, और सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिया हुआ है। तो आपको अगर मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, सोशल साइंस किसी का भी वीडियो आपको देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में क्लिक करके आप आराम से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो इस यंत्र को हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो सड़क पर कार की गति, ये सरल रेखीय गति का एक उदाहरण है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे वेग कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। तो एक समान गति की अवस्था में त्वरण शून्य होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य, यानी 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 5, संवेग कैसी राशि है? संवेग जो होता है वो एक सदिश राशि है, यानी ए आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सदिश। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, यह गुण कहलाता है। इस गुण को हम लोग जड़त्व के नाम से जानते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 7, संवेग का एसआई मात्रक होता है। तो संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, यदि दो वस्तुएं ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी और 34 केजी हो तो देखिए, वस्तु ए का वजन 6 किलोग्राम है और वस्तु बी का वजन 34 किलोग्राम है। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि ए का जड़त्व बी से अधिक है। तो ए का जड़त्व बी से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि ए जो है उसका वजन कम है और बी का वजन अधिक है, यानी द्रव्यमान अधिक है। जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है। ऑप्शन बी में लिखा है, बी का जड़त्व ए से अधिक है। हाँ, बी का जड़त्व ए से अधिक है। क्यों अधिक है जड़त्व बी का? क्योंकि बी का वैल्यू अधिक है द्रव्यमान, इसीलिए। तो हम लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, और देखिए इसमें ऑप्शन जो ये लिखा है ना, ए नहीं होगा, यहाँ सी होगा ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। तो हम लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, न्यूटन का कौन सा गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है? तो गति का वास्तविक नियम जो है वो दूसरा वाला है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय गति नियम। इसी को हम लोग न्यूटन के गति का वास्तविक नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, देखिए यहाँ लिखा है, का मान मात्रक क्या होता है? तो स्मॉल जी का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 11 में लिखा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक, जिसका कैपिटल जी है, कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या है? तो कैपिटल जी का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एन एम स्क्वायर बटा के जी स्क्वायर। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक तो स्मॉल जी का आपका एसआई मात्रक पूछ सकता है और एक कैपिटल जी का, दोनों को आपको याद रखना है। स्मॉल जी का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कैपिटल जी का होता है एन एम स्क्वायर बटा के जी स्क्वायर। ठीक है, ये एसआई मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए। ठीक है, दो वस्तु इसके बीच की दूरी क्या कर दिया जाए? आधा। तो उनके गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? तो दूरी अगर हम लोग आधा करेंगे तो वो गुरुत्वाकर्षण बल जो हो 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है। तो द्रव्यमान का मान सभी जगह समान होता है। यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का समान। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को। इसमें लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था
के कणों को दिखाया गया है। तो पहला ऑप्शन ठोस है, दूसरा द्रव, प्लाज्मा, गैस। तो ये बहुत नज़दीक ही है, ज़्यादा गैप इसमें है नहीं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस अवस्था को ये दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा है अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है? तो इससे जो होता है ना, पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होती है? तो जो गैस होता है ना, उसमें विसरण की गति अधिक तेजी से होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है वायुमंडल दाब पर 1 kg ठोस को उसकी गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो एक बात आपको समझना है, क्या बोला? गलनांक पर द्रव में बदलना है। ठीक है, तो गलनांक में उसमें क्या बदलेगा? द्रव में। तो इस ये जो होता है ना, ये गुप्त ऊष्मा कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संगलन की गुप्त ऊष्मा। ये गुप्त ऊष्मा के कारण ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वाष्प दोनों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें लिखा है क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्पन में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसे वाष्पीकरण कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाष्पीकरण। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 21, इसमें लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 273 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है? तो इसमें से 4 ऑप्शन जो है ना, इसका ऑप्शन नंबर सी को आप पढ़िए। इसमें लिखा है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। यही वाला स्टेटमेंट डाल्टन के द्वारा दिया गया था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये पूरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है। इसका यही मीनिंग निकलता है। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 24 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? तो उसको अणु बोलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अणु। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर परमाणुविक है? चतुर परमाणुविक में मतलब जिसमें 4 गो परमाणु होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए N के गो है, एगो, और अगर बात करें H3 का तो कितना हो गया? 3। तो दोनों को जोड़ के आएगा कितना? 4। चतुर परमाणुविक हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH3। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है 36 ग्राम जल को मोल में बदले। देखिए जल का तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं द्रव्यमान, तो इसका निकल जाएगा 18 और आपको दिया हुआ है कितना? 36। तो 36 को 18 से हम लोग भागा करेंगे, कितना बार में कटेगा? 2 बार में। तो आंसर आ जाएगा 2 मोल। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 मोल। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा? तो नाइट्रोजन गैस यानी N2 हो गया। N2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 2 गुना N का होता है 14, यानी 28 हो गया, है ना। अब आपसे दिया हुआ कितना? 5 मोल पूछा है। ठीक है, तो 5 में से हम लोग को गुना कर देना है। तो 5 को जब 28 से गुना करेंगे तो 140 U आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 140 U। ठीक है यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। इसमें लिखा कोशिका का बिजली घर क्या है? तो कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना DNA और राइबोसोम होता है? ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका अपना कोशिकांग और DNA होता है। DNA कोशिकांग का अपना DNA और राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है किस कोशिकांग को आत्मघाती की थैली कहा जाता है? ठीक है, तो लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइसोसोम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है
प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, तो ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो अंतर्द्रव्यीय जालिका में होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्द्रव्यीय जालिका। क्वेश्चन नंबर 33, अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिका की संख्या क्या होती है, तो 2 होती है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या अगर 18 है तो उस जीव के अंडों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो 18 ही होगी, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है, तो खनिज लवण और जल का संवहन जाइलम करता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जाइलम। ठीक है, अब भोजन का पूछता तो फ्लोएम होता। हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 को। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 36, रक्त एक ऊतक है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें लिखा अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना टेंडेंट कहलाती है, यानी क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेंडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, पेरेकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग क्लोरोकाइमा बोलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरोकाइमा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। इसमें लिखा है किस ऊतक के विभाजन से पौधों की लंबाई बढ़ती है, तो विभजीयोतक, यानी क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभजीयोतक। क्वेश्चन नंबर 40, मुंह गुहा की आंतरिक सतह किस ऊतक की बनी होती है, ठीक है, तो ये एपिडर्मिक्स की बनी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एपिडर्मल। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो हम लोग का ये सेट भी पूरा कंप्लीट हो गया और हम लोग इसके बाद नेक्स्ट सेट को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने पीछे वाले वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम देने से पहले आपको सारा ऑब्जेक्टिव पेपर को प्रैक्टिस करके जाना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।